काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, सुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। ये सब होता है और जो कि रेनिटिन की वजह से कम होता है। तो रेनिटिन किडनी डिजीज में भी सेफ है, आपका प्रेगनेंसी में भी सेफ है, बच्चों में भी सेफ है, बूढ़ों में भी सेफ है। ह्यूमन स्टडीज़ भी हैं जिसमें कोई नुकसान नहीं मिला है। तो अगर आपको बच्चों में यूज करना हो या बूढ़ों में यूज करना हो, यहाँ तक कि सर का जो किडनी विभाग है, नेफ्रोलॉजी विभाग है, कर जाएगा। ये तो रोज आएगा, ये तो रेनिटिन रोज आएगा हमारे पास, तो अडेप्टेशन हो जाता है उसका जो है, तो थोड़ा एफिकेसी कम हो जाती है। वो सबके साथ होते हैं। तो डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं, जैसे आपने सुना होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इंटरनेट फास्टिंग भी आ रहा है, बट ऐसा अभी आपका पाइपलाइन में है, वेल प्रूवन फैक्ट नहीं है, बट लेकिन साइंस में आ रहा है सब चीज़ें। ये है कि खाने के पहले जैसे सलाद कर दिया जा रहा है कि सलाद ज़्यादा खाना चाहिए और खाना सुबह के टाइम इससे 50% संभावना है कि आपको क्रोनिक किडनी डिजीज यानी किडनी में परमानेंट डैमेज आ सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म ना लें, इंटरमिटेंट ले सकते हैं, सेफ है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। एंडोस्कोपी वगैरह करा के जांच करना चाहिए। नया कंसेप्ट जो आ रहा है, आप लोग को अगर कहीं नहीं सुना तो सुनिएगा, 16 आवर फास्ट, 8 आवर फूड, लंबे समय जीने के लिए और हेल्दी रहने के लिए अब नया डॉक्यूमेंटेशन आ गया। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं। बिल्कुल उसका बिल्कुल। ड्यूरेशन क्या होगा फूड लेने का? 8 घंटे खाना है, लगातार नहीं खाना। किसी भी समय हाँ, 8 घंटे। एक नॉर्मल दिनचर्या। दुनिया की सारी दवाएं, आपका भगवान ने ह्यूमन बॉडी को ऐसा बनाया है कि हर चीज़ को आप रजिस्ट कर जाओगे। ठीक है, अब जो भी आप दवा लेते हो लॉन्ग टर्म, पहले शुरू में आपको ज़्यादा उसका एफिकेसी दिखेगा, लेकिन बाद में उसका एफिकेसी आपको कम दिखेगा, तो उसका डोज आपको मॉडिफाई करना पड़ सकता है। ठीक है, लगभग हर चीज़ बेसिकली होता क्या है कि जब शुरुआत में आप कोई मान लीजिए कोई रिसेप्टर है ना, वहाँ पे ड्रग जाके बैठ के काम किया। हमें सबको ही होगी। एसिड की दवाएं कारगर हैं, सेफ हैं, ले सकते हैं। समस्या क्या है, लॉन्ग टर्म नहीं लेना चाहिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। क्या साइड इफेक्ट हैं? शरीर के जो 2 मेजर अंगों पे बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये कि समाज में एक भ्रांति है कि खाली पेट में रहने से एसिडिटी होती है, इसलिए क्या ये सही है या सिर्फ भ्रांति है? देखिए, अभी जो कंसेप्ट ये आ रहा है कि अगर किसी को हेल्दी से, जो हमारे देश में मोटापा और ओबेसिटी और क्या कहते हैं डायबिटीज़ ज़्यादा हो रहा है, बल्कि प्रोटीन डाइट खाइए और जो पहले लोग जौ खाते थे उस पर आप जाइए तो आपको ज़्यादा जो है वो बनेगा। उसका रीज़न है कि देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, आपका जैसे चीनी आप खाएंगे, चीनी खाते आपका शुगर शूट अप करेगा। ठीक है, आप रोटी चावल खाएंगे तो कम शूट अप करेगा। आप अगर घी तेल खाएंगे और प्रोटीन खाएंगे तो बहुत स्लो शूट अप करेगा, जाएगा नहीं। तो पहले के लोग क्या होते थे कि जैसे ही कोई खाना खाते थे, रोटी 4-5 रोटी खाएं या गुड़ खाएं, जाके एक्सरसाइज करते थे, पर खेत में खटते थे जा करके। जिसको जहाँ जाना, साइकिल से चले गए बुआ के यहाँ, साइकिल से चले गए मार्केट, है ना। अब के लोग क्या करते हैं, खा लिए बैठे हुए हैं, ऑफिस बैठ कर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो जो आपका शूटअप हुआ शुगर, उसको कौन मेंटेन करेगा, कितना इंसुलिन सीक्रेट करेगा बॉडी जो है। तो एक्सरसाइज है नहीं, खाना आप वही खा रहे हो, इसीलिए बढ़ता जा रहा है। लैक ऑफ एक्सरसाइज मेन फैक्टर उसमें आ रहा है। अगर आप रोटी 5 खा लो और साइकिल चला 10 किलोमीटर जा करके, कुछ नहीं होना आपका जो है। कौन चला रहा है अभी? आप जितने लोग हम लोग आए हैं, अभी गाड़ी बाहर खड़ी है, हमको आगे बैठा के चल देगी बीएचओ की तरफ, सर को बैठा के चल देगी, और भरी के हम लोग यहाँ चाय पी लिए, कॉफी पी लिए, ब्रेड खा लिए, सब खा लिए, सब कहाँ जाएगा जो है। इससे बीमारियाँ पैदा हो रही है, एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, आपको रिक्शा वाला पकड़ के नहीं, चावल खाने से कोई एसिडिटी नहीं होता है। ऐसे तो अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो कोई भी आप खाना खाएंगे तो आपको फील होगा कि अंदर एसिड बहुत ज़्यादा बना हुआ है। बट जो मेजर हमने आपको बताया इसके पहले, वही उसका कारण है। जीवन शैली में आप अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को रखिए, मानसिक तनाव से दूर रहिए। नहीं ठीक होता है तो आप दवाइयों का इस्तेमाल करिए, और दवाओं में बेसिकली जो होता है एंटासिड दवाएँ होती है, रेनिटिन होता है, और आपका जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से इन दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक लेने से दवाएं आपको नुकसान कर सकती हैं। सर, आजकल एक कॉन्सेप्ट है बेड टी का, वो कितना लाभप्रद है? हानिकारक है। टी का कोई इस धरती पर, अगर मेरी बात तो आप सुने, चाय का कोई भी अच्छा प्रभाव नहीं है। चाय हमेशा नुकसानदायक होता है। चाय से सिर्फ एक लोग को फ़ायदा होता है कि किसी को नींद आ रही है, अगर वो चाय पीता है तो कहता है ठीक है, अब हमको नींद कम आ रही है, हम गाड़ी चला लेंगे और हम पढ़ाई कर लेंगे। अदरवाइज हेल्थ के पर्सपेक्टिव से चाय का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं डॉक्टर देवेश प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, IMS BHU। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक कॉमन समस्या है समाज में जिसको लोग कहते हैं एसिडिटी की समस्या, या जो खाना ऊपर आता है रिफ्लक्स की समस्या,
उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्यों होता है और इसका हम लोग कैसे इलाज कर सकते हैं और कैसे इससे बच सकते हैं। सर एसिडिटी क्यों होता है पहले इसके लिए ठीक है, देखिए एसिडिटी की समस्या हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसका रीज़न है, सबसे पहले है डाइट, आपका खाना। तो अगर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं या सोडा ड्रिंक पीते हैं, चाय या कॉफ़ी लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो इन सब की वजह से जो है एसिडिटी समस्या बढ़ती है। साथ में फैटी मील या फ्राइड आइटम खाने से या स्पाइसी खाना खाने से भी जो है इसकी समस्या बढ़ती है। ओबेसिटी या अगर कोई जिसका वेट बहुत ज़्यादा हो रहा हो, BMI 23 के ऊपर या 25 के ऊपर हो रहा हो, या अगर वो बहुत ज़्यादा फैट का इस्तेमाल कर रहा है, रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या मानसिक तनाव से पीड़ित है, अगर कोई बहुत स्ट्रेस में जी रहा है, वर्क स्ट्रेस है, पर्सनल स्ट्रेस है, रात को नींद नहीं आ रही है, तो इन सब वजहों से जो है हमारे देश में एसिडिटी समस्या बढ़ रही है। देखिए इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले 3 स्टेप याद रखिए इसके जो मैनेजमेंट में: लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसके बाद दवाई, उसके बाद सर्जरी। तो अगर एसिडिटी की समस्या हम लोग इलाज ना करें तो क्या हो सकता है? अगर किसी को एसिडिटी लंबे समय तक है तो उसको इसोफेगस में कैंसर डेवलप हो सकता है। ये जानना बहुत आप लोग को ज़रूरी है। और कैंसर का जो सिम्टम होता है वो खाना निगलने में प्रॉब्लम और वेट लॉस हो सकता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम लोग जो है जो भी बाहर की चीज़ें होती हैं, जंक फूड, फास्ट फूड या फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करें, चाय कॉफ़ी से बचें, स्पाइसी खाना से बचें, फ्राइड आइटम से बचें और नित्य अच्छी नींद लें। कितनी नींद? 6 से 8 घंटे हम लोग को पर डे सोना चाहिए। मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए और जो घर में हेल्दी खाना होता है, अपना दाल चावल सब्जी रोटी ये सब खाएं। सब्जी में मसाले का इस्तेमाल कम करना चाहिए। मैं डॉक्टर शिवेंद्र सिंह, विभागाध्यक्ष नेफ्रोलॉजी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी से। ये सेमिनार एसिडिटी की समस्या के बारे में था। हम लोग सभी जानते हैं कि एसिडिटी की समस्या बहुत कॉमन है और एसिडिटी की दवाएं भी सर्वसुलभ हैं जो ओवर द काउंटर आपको मिल सकती हैं, जो खाने में इफ़ेक्टिव भी हैं। लेकिन लंबे समय में देखा जाए तो एक ग्रुप एसिडिटी की दवाओं का है जिनको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं, जो एसिडिटी के प्रभाव को बहुत अच्छे कम कर सकते हैं, लेकिन इनको लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए क्योंकि लंबे समय तक लेने में पेंटोप्रेजोल, रोबिप्रेजोल, ओमिप्रेजोल, ये PPI ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिनको हम बोलते हैं, ये हार्ट पे, किडनी पे बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसीलिए इनको जब भी लें कम समय के लिए लें और डॉक्टर की सलाह से लें। धन्यवाद। किडनी में जो दिक्कतें आती हैं उससे कैसे हो सकती है? किडनी में जो देखा गया है कि अगर लंबे समय तक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप की दवाएं लेते हैं तो उनमें क्रोनिक किडनी डिजीज़ नाम की बीमारी पाई गई है, यानी कि किडनी के काम करने की क्षमता कम हो जाती है, जो कुछ सालों में एंड स्टेज रीनल डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं में परिवर्तित हो सकती है, जिसमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन होता है, उसका और कोई उपचार नहीं है। इसलिए लंबे समय तक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप की जो एसिडिटी की दवा हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ग्रुप की दवाएं हैं जिनको रेनिटिडीन, फेमोटिडीन नाम से प्रचलित है, ये किडनी के लिए सेफ़ है, इनको लंबे समय तक लिया जा सकता है, बाकी दूसरा ग्रुप नहीं। जो लंबे समय तक दवा खाते आ रहे हैं उनके लिए वो कोशिश करें कि अगर ये इस ग्रुप की दवाएं ले रहे हैं, पेंटोप्रेजोल, ओमिप्रेजोल, रेविप्रेजोल ग्रुप की दवाएं, उसको ज़रूरत के समय लें। बाकी समय अगर एसिडिटी की समस्या है कोशिश करें उसको रेनिटिडीन या फेमोटिडीन खा के उनका अगर काम हो जाए तो उसी से करें, नहीं तो अपना किडनी का चेकअप भी कराते रहें। कोशिश करें लंबे समय तक ना रहें। चेकअप एक दूसरी चीज़ है, लंबे समय तक रहेंगे तो 20% से 30% चांस है कि किडनी प्रभावित हो सकती है।